अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पर सुबह सुबह मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने रात में ही काबुली चने को भिगो दिए थे और इनको मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे और इसमें मैं सिर्फ सिंपल सा मेथड यूज़ करके बनाती हूँ। इसमें सिर्फ मैंने हरी मिर्च 4-5 और टमाटर और प्याज और थोड़ा सा सरसों का ऑयल यूज़ करके उसे गलाने के लिए मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए बंद करके छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर साइड में मैं मसाले की तैयारी कर रही थी। उसमें सिंपल सा मसाला लिया था, ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज और हल्दी। बस आज मेरी कुकर की सीटी लग नहीं रही थी, इस वजह से मुझे खोलकर बार बार चेक करना पड़ रहा था क्योंकि मेरी कुकर की जो ढक्कन है वो गिर गई थी। उसकी वजह से मेरा सीटी है ना लग नहीं रहा था, थोड़ा ढक्कन टेढ़ा हो गया था। इसकी वजह से मुझे बहुत देर, आधा पौना घंटा मुझे है ना कुकर में रखना पड़ा चने को, फिर भी जो है अच्छी तरीके से गला नहीं। यहाँ पर मैंने मसाले को पीस लिया अच्छे तरीके से, उसका मसाला, और उसके बाद मैं वहाँ साथ ही साथ काबुली चने को देख भी रही थी कि वो सीटी ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन बहुत परेशान हुई, लेकिन सीटी ले ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने वैसे ही उसको कम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे मैंने उसे वैसे ही पकाया। थोड़ा सा हल्का सा टेंडर हो गया था, फिर मेरा मसाला भी यहाँ पर पक गया था। तो एक तरफ मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं उसकी भुनाई कर लेती हूँ ताकि जब चना गल जाएगा तो फिर मैं उसको भी एक साथ वो बन जाएगा, मसाला भुना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मसाला भून रही थी मैं और साथ ही साथ जो बर्तन निकले थे, गंदे हुए थे, वो भी धोने की तैयारी कर रही थी क्योंकि किचन में अगर गंदा पड़ा हुआ हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और अगर सब बर्तन साफ़ सुथरे हो जाए तो फिर एक सुकून मिलता है और काम करने में भी दिल लगता है। तो मैं यहाँ पर मसाले की भुनाई करने के साथ साथ बर्तन भी धुल के साफ़ करके रख रही थी ताकि जब पानी आए तो मैं उसे साथ में भर लूँ। यहाँ पर मैं धीरे धीरे सब बर्तन को साफ़ करके रख ली, धुल के रख ली, और मेरा मसाला भी भुनने पे आ गया था क्योंकि मसाले की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा ही हमारा छोला बनकर रेडी होगा। तो मसाला मैंने भुना और उसके बाद जितने बर्तन निकले हुए थे वो सब बर्तन मैंने धीरे धीरे करके धुल लिए, साफ़ कर लिए ताकि बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम करते जाओ काम कभी भी है कि ख़त्म होता नहीं है। हमेशा एक बर्तन धुलो, एक निकलता है, एक बर्तन धुलो तो दूसरा निकलता है। बोलते हैं ना, काम कितना भी कर लो दिन भर, एक के बाद एक काम तैयार होते रहता है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारा काम अपना करके निपटा रही थी। साथ में मेरे बच्चे लोग मेरी बच्ची सोई हुई थी तो मैंने उसे भी उठा दिया था ताकि वो स्कूल के लिए भी रेडी हो सके। तो मैं बार बार बीच में चेक कर रही थी कि मेरा छोला जो है वो गला या नहीं गला, लेकिन वो गल नहीं रहा था क्योंकि काबुली चने को गलने में बहुत टाइम लगता है और फिर आज तो सीटी नहीं लग रही थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। चना गल ही नहीं रहा था, मुझे कम से कम आधे से 1 घंटा रखना पड़ा, तब जाके कहीं चना जो है थोड़ा सा टेंडर हो गया। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी जो पकानी है वो भी मैं काट के रख लूँ। तो मैंने दूसरे दिन के लिए सब्ज़ी काट रही थी क्योंकि बाद में कैसा है कि सब्ज़ी काट के मैं रख देती हूँ तो दूसरे दिन मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, और मैं जब एक काम कर रही होती हूँ तो सोचती हूँ साथ में मुझे जब थोड़ा सा वक्त है गैस पर, जब कुछ सामान चढ़ा है तो मैं साथ में उसे क्या करूँ, कुछ और काम भी देख लेती हूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि सब्ज़ी को काट कर रख लेती हूँ ताकि मुझे कल बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ मेरा जो काबुली चना था वो चढ़ा हुआ था, और साथ ही साथ मैं सब्ज़ी भी काट रही थी ताकि मेरी लिए आसानी हो सके। यहाँ
आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग भी एक साथ 2-4 काम करके रख लेते हो या नहीं। किस किस की ऐसी आदत है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना ताकि आपके एक सपोर्ट से मेरा कुछ बन सके, करियर बन सके और मेरा जो मकसद है वो पूरा हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे आने वाले वक्त में वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट ला सकूं। यहाँ पर मैं साथ ही साथ जो छोले के साथ मैंने प्याज वगैरह भी काट दिए थे छोले के साथ खाने के लिए, और साथ में मैंने दाल में डालने के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी काट दिए थे। दाल भी धुलकर रख दिए थे ताकि जैसे कुकर खाली होगा मैं उसमें दाल वगैरह डालकर बना दूंगी। यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें जितनी भी काटने वाली छोटी छोटी चीज़ें थी, प्याज वगैरह, वो सब काट के मैं रख रही थी ताकि खाना बनाने में मुझे आगे आसानी हो सके। यहाँ पर साथ ही साथ मेरा पानी भी आ गया था तो वो भी मैंने पाइप लगाकर भर रही थी। और देखिए छोला भी मेरा रेडी हो गया है, तो मैंने छोले को मसाले में डाल दिए। उसी कुकर में मैंने फिर धुलकर उसमें दाल चढ़ा दिया था ताकि जैसे ही गैस खाली होगा वैसे ही मैं दाल को चढ़ा दूंगी। मेरा जो छोला था वो भी बनकर रेडी हो गया था, तो मैंने उसे साइड में निकाल कर रख दी। एक तरफ दाल और एक तरफ चावल चढ़ा दी थी। यहाँ पर मैं आटे को गूंदने के लिए रेडी कर रही थी, तो मैंने पूड़ी बनाने के लिए मैदा लिया था। मैदे में बहुत सारा कीड़ा दिख रहा था, क्योंकि मैदा कभी भी हम लोग लाते हैं तो बगैर उसको छन्नी से छाने ना, कभी भी आप लोगों ने उसको आटा लगाना नहीं है, कभी भी हमेशा उसको छान लेंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बारीक बारीक कीड़े वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको अगर छाने बगैर बना देंगे तो उसमें जो भी कीड़े वगैरह होंगे वो सब हमारे पेट में चले जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम उसे थोड़ा सा कष्ट उठाकर उसे अच्छे से छान कर गूंदे। यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, मैदा जो था वो गूंद लिया था। उस मैदे के लिए मैंने लोई बनाई और उसके बाद एक एक करके पूड़ियाँ तल ली। मैंने पूरी को तलने के बाद मैं अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची को देती जा रही थी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था बनाते बनाते। मैंने बोला आप लोग खा लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि गरम गरम पूड़ी खाने का बहुत अलग ही मज़ा होता है। तो ठंडे होने के बाद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जब खाना होता है तभी मैं पूरी को बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम सब ने मिलकर नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद मैं आज जो है बना रही थी एक नई डिश। नई तो नहीं है, आप लोग हमेशा बनाते होंगे, तो मुझे आप लास्ट में कमेंट करके बताना गैस करके कि मैंने आज कौन सी सालन पकाई थी। चिकन का सालन था, तो मुझे आप लोग बताना। एकदम सिंपल मेथड के साथ मैंने बनाई थी, घर के ही सामान से। प्याज डाला था, उसमें टमाटर और हरी मिर्च डाले, फिर अदरक, लहसुन और उसमें थोड़े से मैंने बादाम भिगोकर भी डाल दिए थे। फिर इनकी मैंने हल्का तेल डालकर मैंने इनकी हल्की सी भुनाई कर दी थी ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए और हल्का टेंडर हो जाए। फिर उसके बाद इसी को हम पीस कर मैंने मसाला बना दिया था ताकि उसमें जो चिकन है वो अच्छे से भुनाई होकर टेस्ट में अच्छा लगे। मैंने अपने ही मर्ज़ी से ये बनाया था, कोई भी यूट्यूब वगैरह से देखकर नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैं बनाकर उसे वो जो था भूनकर उसको मैंने रख लिया था। उसके बाद साथ में मैंने चिकन भी साफ़ कर लिया था और चिकन साफ़ हो गया था। यहाँ पर देखिए मैं काजू जो है उसे थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने बॉईल करके उसका जो ऊपर का छिलका था वो निकाल दिया था, क्योंकि उसका जो छिलका है वो जल्दी निकलता नहीं है ठंडे पानी में। अगर हम लोग थोड़ा सा बॉईल कर ले तो निकल जाता है। फिर यहाँ पर वो ठंडा हो गया था और मैं जो उसको पीसने के लिए अपने वाटी में डाल रही थी। तो
तो मेरा मिक्सर जो था बिल्कुल भी कभी चलता है बंद हो जाता है, चलता है बंद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मिक्सर को मैं अपना मसाला पीस रही थी, बीच बीच में वो बंद हो जा रहा था। तो फिर मैं उसको बार बार उसका नीचे जो बटन दिया हुआ रहता है उसको मैं दबा रही थी, उससे वो फिर चालू हो जाता है। और सच कहूँ तो ये चिकन बहुत टेस्टी बना था और एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाई थी घर के ही सामान से, जो भी मेरे पास मौजूद था। इसमें तो काजू भी जाता है, लेकिन काजू मेरे पास था नहीं, सिर्फ बादाम था, तो मैंने उसको ही यूज़ करके इसको बना दिया था। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने तो बहुत पसंद से बहुत ज़्यादा अच्छे से खाया और तारीफ़ भी किए। मेरे हस्बैंड ने बोले बहुत अच्छा बना है, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि मतलब ये कुछ ऐसा बनाएगी, क्योंकि घर में तो ये इसमें जो है दही भी जाता है, काजू भी जाता है, वो सारी चीज़ें तो थी नहीं मेरे पास। लेकिन मैंने सोचा कि घर में जो चीज़ें हैं मैं उसी चीज़ से बनाकर देखती हूँ कैसा लगता है। और यकीन जाने मैं बनाई और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल कर आया था। लास्ट में मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैंने जो मसाला था उसकी एकदम अच्छे से भुनाई कर दी। थोड़ा तेल ज़्यादा डाला था ताकि मसाला जो है अच्छे से भुनाई हो सके उसकी, क्योंकि मसाले में अगर तेल कम डालते हैं ना तो उसकी भुनाई अच्छे से होती नहीं है। यहाँ पर मुझे उसको ढककर भुनना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो एक बार जब हम लोग उसको गैस पे चढ़ाते हैं ना तो वो उड़ते रहता है, तो जिसकी वजह से ना वहाँ पे जो दीवार है वो भी ख़राब होती रहती है और फिर हमारे हाथ वगैरह पे भी चटका लगते रहता है। इससे अच्छा कि मैंने उसको जो है ढककर उसकी भुनाई की। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का ज़ीरा पाउडर डाला था और थोड़ा काली मिर्च और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा लाल मिर्च डाली थी, ताकि टेस्ट जो है वो और इन्हेंस हो सके, पाउडर वगैरह। और थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर भी डाला था मैंने। साथ में मैं ये यहाँ पर धनिया का पत्ता लेकर आई थी, एक बंडल लेकर आई थी। तो मैंने सोची कि जब तक मसाले की भुनाई हो रही है साथ ही साथ मैं कोतमीर भी मैं चुन लेती हूँ, साइड कर लेती हूँ, अलग इसका पत्ता छाँट लेती हूँ। तो उसको भी कर रही थी। और यहाँ पर मेरी मसाला जो मेरा अच्छे से भुन गया था और यहाँ पर मेरा चिकन भी रेडी हो गया था, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।